नमस्कार। एनसीआर हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल शर्मा आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन यहां पे रहने वाली है, क्योंकि चोटपुर छजारसी के एरिए में ये नया थाना का आज यहां पे उद्घाटन होने जा रहा है, जिसकी यहां पे भव्य तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही है। और आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, यहाँ पे उद्घाटन समारोह में। यहाँ पे किस प्रकार से उद्घाटन होती है और यहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट है, मैडम जी उनका क्या क्या वक्तव्य रहने वाला है, तमाम तरह के आज मैं आपको यहाँ पे जानकारी में दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए एनसीआर हलचल साथ में। और हाँ, अभी तक यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपको जो भी यहाँ की एक्टिविटी होती है आपको मैं यहाँ दिखाने का प्रयास करूँगा। तो ये पूरे क्षेत्रवासियों के बहुत बड़ी यहाँ पे खुश खबरी का दिन है, क्योंकि अब यहाँ पे जो है बिल्कुल जो है कि यहाँ पे रहा है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो है जीरो टॉलरेंस नीति, उसके हम लोग एक कदम और हम लोग आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे सारे जितने भी आला अधिकारी यहाँ पे उनका जो है तांता आने का लग चुका है। लोग यहाँ पे कुछ ही देर में यहाँ पे उद्घाटन होने वाले हैं। तो बाकी आपको मैं अंदर लिए चलता हूँ, अंदर किस तरह से तैयारियाँ हो रही है आपको मैं उसका अवगत कराता हूँ। तो आप लोग बने रहिए एनसीआर हलचल साथ में। जैसा कि देख पा रहे हैं, यही वह थाना है जिसका आज यहाँ पे उद्घाटन होने जा रहा है। और हमारा जो भी है वो अपडेट मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा। जैसा कि अभी देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं थाना सेक्टर 63 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज यहाँ पे एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है। ये पूरे क्षेत्रवासियों के यहाँ पे एक जो है नया थाना आज यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे जो इस एरिया में जो भी क्राइम का जो भी सीन रहता है, वो सारे बिल्कुल यहाँ पे जड़ से ख़त्म होने जा रही है इस क्षेत्र में, क्योंकि काफ़ी सारे चर्चित यहाँ पे रही है। तो आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, अंदर यहाँ पे हवन किस प्रकार से यहाँ पे हो रही है। फिर मैं आपको अंदर के सीन दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिए एनसीआर हलचल साथ में। तो चलिए मैं आपको अंदर तरफ मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी हवन का कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ होते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। नोएडा सेक्टर 63 में आज नया थाना का उद्घाटन हो रहा है। इस अवसर पे नोएडा के पुलिस आयुक्त श्री लक्ष्मी सिंह और ये राजीव नारायण शुक्ला जी और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पे रिबन काटा और विभिन्न
कक्षों का निरीक्षण किया। अब मंच पे संबोधन इनका होने वाला है। वीडियो कॉल, महिला हेल्प डेस्क, महिला प्रतीक्षा कक्ष और वॉशरूम जैसी अनेकों बेसिक सुविधाएं भी मौजूद हैं। इस थाने की लोकेशन जो है वो बिल्कुल इस थाना क्षेत्र के सेंटर में है और हम उम्मीद करेंगे कि इस थाना क्षेत्र के इस भवन के उद्घाटन के बाद हमारा रिस्पॉन्स टाइम और बेहतर होगा। अभी कुछ दिनों पहले जनपद में 5 नए थाने आइडेंटिफाइड हुए और हम लोग अपने साइकिल की थाना क्षेत्र की स्थिति में भी हम मैं उम्मीद करूँगा कि ये थाना जनता की सेवा और जनता हेलो, के भवन जनता और पूरे देश की विश्वास और सहयोग का केंद्र है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मुख्य अतिथि महोदया के अनुभव और मार्गदर्शन का हम सभी को नतीजा है। तो मैं मैडम से अनुरोध करूँगी कि कृपया अपने आंतरिक वजन और प्रेरणादायक विचारों से सभी को लाभान्वित करने का प्रयास करें। पूरा 268 लाख की लागत से इस थाना भवन और इसके बगल का आवासीय परिसर नया बनाया गया है। सरकार की प्राथमिकताओं में नवनिर्मित कमिश्नरेटों में मूलभूत संरचनाओं की व्यवस्था करना, मूलभूत संरचनाओं की अवस्थापना के लिए मद को वित्तीय फंड को अवेलेबल कराना, अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन इंश्योर कराना और उनको सभी आधुनिक वर्किंग कैपेबिलिटीज से लैस करना, ये सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है और उन पैरामीटर्स पर ये थाने का भवन अक्षरशः 100% पूरा होता है। आने वाले दिनों में हमारे इस कमिश्नरेट में 126 करोड़ के अन्य प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो आशा करते हैं कि समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण कंस्ट्रक्शन को देखते हुए अपनी तय सीमा के मध्य भी लोकार्पण के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे सभी पुलिस कर्मियों को आवासीय परिसरों की सुविधा देना, आवास की उनमें अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कराना पुलिस कर्मियों के वेलफेयर की दिशा में सबसे पहला कदम होता है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर जनपद इतने वर्षों में स्थापित होने के बावजूद पीछे था। हमारे पास अफसोस है कि पुलिस कर्मियों को देने लायक आवासों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन सरकार ने इस प्राथमिकता को समझा है। पुलिस जनों का वेलफेयर उसके लिए प्रथम प्राथमिकता है और आने वाले दिनों में हमारे इस जनपद में पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय तथा बैरक्स और डॉर्मेट्रीज की व्यवस्था हम आगे भी सुनिश्चित करने में सफल होंगे। इस श्रेणी में हमारे पाइपलाइन में कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम ये कर रहे हैं। अफसरों के लिए भी, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी यहाँ पे आवास की सुविधा नहीं थी और उसको भी हम टेकअप कर रहे हैं और आशा करते हैं कि विदिन अ ईयर हम इस पर कुछ दिखने वाला डेवलपमेंट आपको करके दिखा पाएंगे। इस थाने की महत्ता हमको इसी से जान लेना चाहिए कि सेंट्रल द बिजिएस्ट है
आशा करते हैं कि आज जो हमने ई मालखाना बनाया और यहाँ पर DCP सेंट्रल नोएडा गया है, इसको भी हम लोग प्रायोरिटीज पर लेंगे और जनपद के बाकी थाना क्षेत्रों में भी इसकी व्यवस्था कराने में सफल होंगे। ये बहुत टेक्निकली स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है और आशा करेंगे कि इस थाने क्षेत्र में साइबर हेल्प डेस्क पर आप चाहे काम करें या ना करें, लेकिन अपने इस IT ट्रैकिंग एक्सपर्टीज़ को डेवलप करने में आप सफल साबित होंगे, ऐसा मेरा आपसे अपेक्षा रहेगी। ऑल द बेस्ट टू यू। जिस थाने ने अच्छा काम किया है और आशा करते हैं आगे भी अच्छे परिणाम देता रहेगा। थैंक यू। महोदय से पुनः अनुरोध करूंगी कि कृपया चौकीदारों को पुरस्कृत करने हेतु संबोधन के बाद इन्होंने हमारे क्षेत्र के जो चौकीदार हैं उनको सम्मानित करते हुए मैडम कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जी, जिन्हें आप अभी देख पा रहे हैं, कई चौकीदार को सम्मानित किया, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। चौकीदार की भी इस एरिया में अहम भूमिका इन्होंने निभाते हैं। पुलिस के तरह ही इनका भी कार्यभार होता है, सूचना और जानकारी देने में इनका एक अहम योगदान रहता है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। इसके बाद कमिश्नर जी का ये भेंट देके उनको सम्मानित किया गया। गठन किया गया था सेक्टर 60 और आज ये अपने नवनिर्मित थाना भवन में स्थित हो रहा है। इस अवसर पर यहाँ पर DCP सेंट्रल नोएडा की अगुवाई में एक ई मालखाना भी तैयार कराया गया है, जिसमें कि हम जितने भी IT एक्ट से संबंधित साक्ष्य हैं उसको उनके नियत प्रोटोकॉल के तहत स्टोर कराने की और इस नवनिर्मित भवन के पीछे में आवासीय परिसर का भी गठन हो गया है, जिसमें आज से लोग शिफ्ट करना शुरू करेंगे। लगभग 14 करोड़ की लागत से ये भवन आज से पूरी फंक्शनल हो रहा है। जनपद में कमिश्नरेट में सरकार की प्राथमिकताओं में मूलभूत संरचनाओं के गठन और उनके लिए फाइनेंस को रिलीज कराते हुए उनका शीघ्र निर्माण कराना प्रथम प्राथमिकताओं में रहा है। इस क्रम में इस समय जनपद में अन्य योजनाएं भी अपने निर्माण के अगले क्रम में है और आशा करते हैं कि आने वाले वर्ष तक हमारी मूलभूत संरचनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। नए थाने का पहला एसएचओ बने और ये भले ही थाना पुराना है लेकिन ये बिल्डिंग नहीं है और उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में मतलब वो तो कोई बिल्डिंग ही नहीं थी, चौकी में चल रहा था, इससे बहुत बड़ा अपग्रेड है। तो मुझे नहीं पता अवधेश ने आज से पहले कितने बिल्डिंग को इनॉग्रेट कराए से पहले कभी नहीं। अब तो पूरा करियर बीत गया करीब 35-40 साल का, लेकिन पहली बार ऐसा मौका है। तो बहुत ही रेयर होता है किसी एसएचओ के लाइफ में कि वो एक नए थाने में सबसे पहली बार एसएचओ की कुर्सी बैठे। तो और बहुत अच्छा किया, आज पूरा फंक्शन भी हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी फ्लॉलेस हुआ है और सभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत अच्छे से हुई हैं। तो फिर तो इन लोगों को अवधेश तीनों ही लोगों ने बड़ी मेहनत की और 2-3 दिन से 4 दिन से जब से 126 थाना इनॉग्रेट हुआ था उसके बाद से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे अर्लीस्ट कराएँ। क्या हो गया? अब जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें QR कोड में ये मुकदमा 283/22 GD संख्या, SI कौन है इसका, सेक्शन क्या है, किस साल में नोट किया गया है, GD नंबर किसने दाखिल किया था, केस प्रॉपर्टी क्या है, जैसे ये चाकू है, इस साइड का मुकदमा लिखा गया एक और किस नंबर की रैक में लिखा है, वहाँ पे 10 रैक ऐसी हैं हमारे मालखाने में, तो किस पर्टिकुलर रैक में लिखा हुआ है वो मेंशन है और कोड हमारा गौतम बुद्ध नगर है। फिर हम जनरेट PDF करेंगे तो हम इसी कंटेंट को किसी PDF के फॉर्म में इस टैब के माध्यम से, टैब भी हमारा ऑफिशियल टैब है थाने का, हम इस टार्ट से हम ये सूचना किसी को हम लोग शेयर भी कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है FIR। सपोज अगर जो मालखाना मॉडरेट है उसको किसी पर्टिकुलर मुकदमे का माल चाहिए तो हम लोग FIR नंबर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी को डालते हैं 283,
ये सब डिटेल्स का रहा है। किसी पर्टिकुलर आईओ को और किसी पर्टिकुलर मालखाना मॉडल को इसका माल ढूंढना है तो उसने एफआईआर डाली और सारा डिटेल आ गया, किस नंबर रैक में रखा है, क्या पूरा केस का डिटेल है, वो भी आ गया। तो इससे पूरा चीज़ डिजिटलाइज हो गई। ये डेटा ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन दोनों तरीके से स्टोर्ड है और दोनों ही तरीक़ों से एक्सेस हो जाता है। ठीक। तो ये पुलिस ऐप के थ्रू ही होगा और कोई गूगल लेंस वगैरह से वगैरह तो नहीं होगा पुलिस ऐप के थ्रू? आज दिनांक 9 जून 2025 को थाना सेक्टर 63 की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ। उसी के साथ साथ कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के पहले ई मालखाना का भी आज इनॉग्रेशन हुआ है। ई मालखाना का उद्देश्य यह रहता है कि जितनी भी केस प्रॉपर्टी हैं, जितने भी मालखाने के माल हैं, उन सभी पे QR कोड लगाया जाता है और थाने का जो टैब है उसे स्कैन करके आप QR कोड से सारी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप माल को सर्च कर सकते हैं और वो किस रैक में रखा है, उस पर क्या डिटेल्स है, कौन आईओ है, किस जीडी से वो लिंक है, क्या जीडी का डेट है, क्या जीडी का नंबर है, ये सभी इन्फॉर्मेशन आप थाने के ऑफिशियल टैब से रिट्रीव कर सकते हैं। ये इसका उद्देश्य ताकि माल निस्तारण त्वरित हो और इसके अलावा माल का रखरखाव, केस प्रॉपर्टी का क्विक डिस्पोजल उपाय, इसलिए इसी मालखाने का शुभारंभ किया गया है। जल्दी हम जनपद के अन्य थानों में भी इस तरह के मालखाने को शुरू करें। सर ये जो शुरू किया गया है इससे पहले किस तरीके की परेशानियाँ? इसके पहले क्योंकि कोडिंग नहीं होती थी तो वो टाइम में माल को ढूंढने में समय लगता था, उससे हैंडओवर जो जब माल का होता था उसमें समय लगता था और जब केस भी ट्रायल जाता था तो उसमें भी टाइम लगता था। तो उन सब समस्याओं को समाधान करने के लिए ई मालखाने शुरू किया गया। थैंक यू सर। यहाँ जो रेजिडेंशियल एरिया है 63A के वो भी पास में स्थित है और सेक्टर 63 जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी स्थित है और जो यहाँ के 3 गाँव हैं वो भी यहाँ से पास में है। तो इस थाने की लोकेशन जो है बहुत ही सेंट्रलाइज्ड है, इससे हम लोग जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है उसको और इफेक्टिव तरीके से हम लोग सभी लोग को बेटर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ये गाजियाबाद से बॉर्डर से भी लगता हुआ है तो इस थाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनेगी? हाँ बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट थाना है और क्योंकि इसका जो बॉर्डर है वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी है और गाजियाबाद से भी है, तो इस थाने की बहुत इंपॉर्टेंस है और इस नई बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के बाद हम लोग बेटर रिस्पॉन्स टाइम हम लोग देंगे। थैंक यू सर। नवनिर्मित थाना का उद्घाटन हुआ आज इस क्षेत्र में। सर 2 क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं, आप एक दे दीजिए। एक बार हो गया, चल इसी पे 2 माननीय पुलिस कमिश्नर मैडम जी द्वारा वृक्षारोपण अभियान को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनके आज उद्घाटन के ऐतिहासिक दिन पर यह वृक्षारोपण का भी अभियान संपन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी आज के प्रोग्राम को लेकर के आपका क्या नज़रिया है, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में कमेंट करें। क्या लगता है कि आपको आज के ये जो नया पूरे क्षेत्रवासियों को जो पुलिस थाना जो सेक्टर नोएडा में इस नए थाने के प्रति आपका क्या नज़रिया है? आप आगामी जो दिनों में किस तरीके से इस क्षेत्र को देखते हैं? अपना अनुभव ज़रूर हमारे साथ में कमेंट करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम इस तरह के जो भी गतिविधि होता है उसमें लोग नज़र बनाए रखते हैं। बाकी आप लोग अपना अपना अनुभव ज़रूर हमारे साथ में कमेंट करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।